मैं हरी शर्मा हूँ। मैं डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। यहाँ आने का मोटिव था कि हमारा यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, है ना? उनको वो लोग कैसे काम करते हैं वो समझने के लिए आए थे। जनरली अगर हम इस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड देन प्राइवेट कंपनी है। यूनिवर्सल समपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो गवर्नमेंट पार्टनर हैं, उसके साथ में डाबर इन्वेस्टमेंट और कर्नाटका बैंक जो प्राइवेट एंटिटी है, इंडियन एंटिटी है, उसके साथ में समपो जापान जो 100 साल से पुरानी कंपनी है, जिसके साथ में मिल करके 2007 में ये कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। हम लोग जनरली जनरल इंश्योरेंस कंपनी में हर एक प्रोडक्ट्स में अवेलेबल हैं। लाइफ को छोड़ करके जितना भी प्रोडक्ट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे फसल बीमा वगैरह बोलते हैं, वो सारे इंश्योरेंस हम लोग सेल करते हैं, है ना? हम लोगों का जनरल मोटिव ये रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी में बोथ साइड बेनिफिट हो, है ना? इंश्योरेंस कंपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए भी हेल्प करती है जनरली, है ना? इंश्योरेंस कंपनी में किसी से प्रीमियम लेते हैं, उसके अगेंस्ट में हम जो कवरेज देते हैं, है ना? जिसके बेसिस पे हम कस्टमाइज़ कवरेज भी देने के लिए ट्राई करते हैं कस्टमर को, कि एरिया वाइज स्पेसिफिकेशन, डेमोग्राफी के हिसाब से जो इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट भी हम फुलफ़िल करने का ट्राई करते हैं, है ना? घर के साथ में गाड़ी का इंश्योरेंस या घर के साथ में पर्सनल एक्सीडेंट या फिर और भी इसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट स्टिच करने का, जैसे आईआरडीए ने भी अभी बहुत सारे सहूलियत वगैरह दिया है। अब सहूलियत के हिसाब से अगर हिसाब करा जाए तो कैशलेस एवरीवेयर, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए कैशलेस मिल जाएगा, है ना? वो भी हम हमारे लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोट करते हैं, कस्टमर को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप जनरली अगर कंट्री एज़ अ होल भी अगर डिफ़ाइन करेंगे, समझेंगे, तो जिस भी कंट्री का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी भी आदमी का, वो तभी होता है जब उसका कंट्री स्टेबल होता है ना? एक एक सर्टेन एज के बाद में आदमी लोगों को ये टेंशन रहता है कि भाई हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं, हमारा बीमारी हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, कौन हेल्प करेगा हमको? अगर छोटा प्रीमियम दे करके भी वो इंश्योरेंस करके रखा है, एटलीस्ट लाइफ ईजी रहता है। उस आदमी को ये टेंशन नहीं रहता है कि किस हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, कहाँ रहें, मेरा खर्चा कौन देगा, कैसे करेंगे, वो मैनेज करने के लिए। अभी के डेट में अगर हम ब्रॉडर सेंस में बोले तो फैमिली में भी यही होता है कि कोई भाई बोलेगा कि अरे बड़े भैया को जाना चाहिए, मेरा पिताजी बीमार है हॉस्पिटल में, वो जाते नहीं है हॉस्पिटल में, यही सोच के नहीं जाते हैं कि वहाँ जाना पड़ेगा तो हमको हो सकता है बिल चुकाना पड़े, है ना? अगर ये सिनारियो अगर समहाउ उल्टा हो जाए कि उस बाप के पास में खुद का इंश्योरेंस रहे और खुद भर्ती हो जाए हॉस्पिटल में, तो हो सकता है उसका बेटा ये सोच लेगा कि नहीं यार, पिताजी का इंश्योरेंस तो है, पैसा तो देना है नहीं, चलो 1 किलो फल खरीदते हैं, पिताजी से मिल के आते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, बेटा बिजी हो जाता है, बेटा का मेरा काम है उधर में, वो इंपॉर्टेंट है, बाबा मैं नहीं आ पाया, मैं इसको भेज रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ, मैं आके मिलता हूँ। ये सब जो एक्सक्यूज़ है ना, ये बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। ये इमोशनल चीज़ें हैं, है ना? जब आदमी टेंशन फ्री रहता है तो जिंदा भी ज़्यादा रहता है ना? और एक सर्टन एज के बाद में आदमी लोगों को एक ही चीज़ का ज़्यादा टेंशन होता है कि हम बीमार हो जाएंगे तो हमको देखेगा कौन? इट इज़ नॉट अबाउट ओनली इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, गाड़ी बोलिए या अदर कोई भी इंश्योरेंस बोलिए, आप ज़िंदगी भर कमाते हैं, एक घर खड़ा करते हैं, उसके बाद में एक झटका में घर तबाह हो जाता है, उसके बाद में हम फिर उसी जगह पे वापस आ जाते हैं। जस्ट उसका उस दोनों को गैप को जो बंद करने का एक ही रास्ता है, दैट इज इंश्योरेंस। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली इंश्योरेंस कि आप यूनिवर्सल संपो देखो, संपो से खरीदो, यू गेट इट इंश्योर्ड, आप कहीं से भी इंश्योरेंस कर लो, आप बच जाओगे। अदरवाइज कुछ नहीं है, हम भी सारा जीवन कमाएंगे, करोड़ों का घर खरीदेंगे, उसके बाद में हम घर मेरा डूब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर हम वही रास्ता पे आ जाएंगे जो 50 साल पहले जहाँ शुरू किए थे उधर ही से हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा, और वो उम्र हमको साथ नहीं देगा। तो इसी का गैप हम भरना चाहते हैं, इसी को हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं 2 टायर सिटीज़ में, 3 टायर सिटीज़ में, है ना? हम एजेंट्स को भी इनवाइट करना चाहते हैं, हम यंग जनरेशन के जो एजेंट्स हैं, है ना? उनको भी इनवाइट करना चाहते हैं कि यहाँ पे करियर बहुत बड़ा है ना? आज के डेट पे 2 लाख, सवा 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये डाउन द लाइन 10 लाख, 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जब हो जाएगी तो उसका उसका जो कंट्रीब्यूटर होंगे वही एजेंटों में से होंगे, है ना? तो हम चाहते हैं कि वो भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें और साथ साथ में इकोनॉमी को भी सेव करें। थैंक यू।